ओम शांति। आज बाबा के 10, 8, 20 के महावाक्य हैं। सबसे पहले हम मुरली का सारांश सुनेंगे। बाबा ने कहा, तुम आत्मा स्वधर्म शांति को भूल गए हो और अपने इस स्वधर्म को भूलना ही सबसे बड़ी भूल है। अभी तुम्हें अभूल बनना है, अर्थात अपने स्वधर्म में सदा स्थित रहना है। घर और राज्य को याद करना है। सतयुग में एक धर्म एक राज्य होगा। तुम्हारा राज्य फिर कोई छीन नहीं सकता। वहाँ पवित्रता, सुख, शांति और संपत्ति सब कुछ होगा। तुम बच्चों को तो खुशी होनी चाहिए कि हम देवी देवता बनते हैं। फिर से ये सत्यनारायण की कथा सुन नर से नारायण बनेंगे। माया के गुट के आने पर गीत सुनने से हर्षितपना आ सकता है। बाबा ने कहा, तैरने वालों की रेस होती है, वैसे तुम्हारी भी रेस है, इस पार से उस पार जाने की। इसलिए याद की रेस करनी है। इसे याद की यात्रा से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। अभी राजा स्थापन हो रही हैं। अभी इस याद की यात्रा में तुम्हें मस्त रहना है। याद का जोहर भरेंगे तो दृष्टि से भी तीर लग जाएगा। और अंत में बाबा ने बताया, तुम्हें अपना सच्चा सच्चा यथार्थ चार्ट बाप को बताना है। तो ये था आज की मुरली का सारांश। अभी हम मुरली की शुरुआत करते हैं। मीठे बच्चे, अपने स्वधर्म को भूलना ही सबसे बड़ी भूल है। अभी तुम्हें अभूल बनना है। अपने घर और राज्य को याद करना है। आज का प्रश्न है, आप बच्चों की कौन सी अवस्था ही समय के समीपता की निशानी है? आप बच्चों की कौन सी अवस्था ही समय के समीपता की निशानी है? उत्तर है, आप बच्चे जब याद की यात्रा में सदा मस्त रहेंगे, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, वाणी में याद का जोहर आ जाएगा, अपार खुशी में रहेंगे। घड़ी घड़ी अपनी सतयुगी दुनिया के नज़ारे सामने आते रहेंगे। तब समझो समय समीप है। विनाश में टाइम नहीं लगता, इसके लिए याद का चार्ट बढ़ाना है। तो बाबा ने कहा, जैसे जैसे समय समीप आता जाएगा, वैसे वैसे अवस्था भी ऊंच बनती जाएगी। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। रूहानी बच्चे इस गीत का अर्थ तो समझते होंगे। अब बेहद के बाप को तो पा लिया है। बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, जिस वर्षे को कोई भी छीन नहीं सकता। वर्षे का नशा तब चला जाता है जब रावण राज्य शुरू होता है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बच्चों को सृष्टि ड्रामा का भी ज्ञान है। यह चक्र कैसे फिरता है, इसको नाटक भी कहें या ड्रामा भी कहें। बच्चे समझते हैं, बरोबर बाप आकर सृष्टि का भी चक्र समझाते हैं। जो ब्राह्मण कुल के हैं, उन्हों को ही समझाते हैं। बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको समझाता हूँ। पहले तुम सुनते थे 84 लाख जन्म लेने के बाद फिर एक जन्म मनुष्य का मिलता है। ऐसे नहीं है। अभी तुम सब आत्माएं नंबरवार आती जाती हो। बुद्धि में आया है, पहले पहले हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने हैं। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी का भी यह गायन है। मनुष्य फिर भगवान के लिए समझते हैं कि आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी बनते हैं। आपके ही यह सब रूप हैं। अनेक मत मतांतर है ना। तुम अभी श्रीमत पर चलते हो। तुम समझते हो, हम स्टूडेंट पहले तो कुछ भी नहीं जानते थे, फिर पढ़कर उच्च इम्तिहान पास करते जाते हैं। वह स्टूडेंट भी शुरू में तो कुछ भी नहीं जानते हैं, फिर इम्तिहान पास करते करते समझते हैं कि अभी हमने बैरिस्टरी पास कर ली है। तुम भी जानते हो, हम पढ़कर मनुष्य से देवता बन रहे हैं, सो भी विश्व के मालिक। वहाँ तो है ही एक धर्म, एक राज्य।
तुम्हारा राज्य कोई छीन न सके। वहां तुमको पवित्रता, शांति, सुख, संपत्ति सब कुछ है। गीत में भी सुना ना। अब यह गीत तुमने तो नहीं बनाए हैं, अनायास ही ड्रामा अनुसार समय के लिए यह बने हुए हैं। मनुष्यों के बनाए हुए गीतों का अर्थ बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुम यहाँ शांति में बैठ बाप से वर्षा ले रहे हो, जो कोई छीन न सके। आधा कल्प सुख का वर्षा रहता है। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, आधा कल्प से भी जास्ती तुम सुख भोगते हो। फिर रावण राज्य शुरू होता है। मंदिर भी ऐसे हैं जहाँ चित्र दिखाते हैं। देवताएं वाम मार्ग में कैसे जाते हैं। ड्रेस तो वही हैं, ड्रेस तो बाद में बदलती हैं। हर एक राजा की अपनी अपनी ड्रेस, ताज आदि सब अलग अलग होते हैं। तुम बच्चे जानते हैं, हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। बाप तो बच्चे बच्चे ही कहते हैं। बच्चों, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। सुनती तो आत्मा है ना। हम आत्मा हैं, न कि शरीर। और जो भी मनुष्य मात्र हैं, उन्हों को अपने शरीर के नाम का नशा है, क्योंकि देह अभिमान है। हम आत्मा हैं यह जानते ही नहीं। वह तो आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कह देते हैं। अभी तुमको बाप ने समझाया है, तुम आत्मा सो विश्व के मालिक, देवी देवता बन रहे हो। यह ज्ञान अभी है। हम सो देवता फिर क्षत्रिय घराने में आएंगे। 84 जन्मों का हिसाब भी तो चाहिए ना। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे, सब इकट्ठे थोड़ी ही आ जाते हैं। तुम जानते हो कौन से धर्म कैसे आते रहते हैं। हिस्ट्री पुरानी फिर नई होती है। अभी यह है पतित दुनिया, वह है पावन दुनिया। फिर दूसरे दूसरे धर्म आते हैं। यहाँ कर्म क्षेत्र पर यह एक ही नाटक चलता है। मुख्य है 4 धर्म। इस संगम पर बाप आकर ब्राह्मण संप्रदाय स्थापन करते हैं। विराट रूप का चित्र बनाते हैं, परंतु उसमें यह भूल है। बाप आकर सब बातें समझाए अभूल बनाते हैं। बाप तो न कभी शरीर में आते हैं न भूल करते हैं। वह तो थोड़े समय के लिए तुम बच्चों को सुखधाम का और अपने घर का रास्ता बताने के लिए इनके रथ में आते हैं। न सिर्फ रास्ता बताते हैं, परंतु लाइफ भी बनाते हैं। कल्प कल्प तुम घर जाते हो, फिर सुख का भी पार्ट बजाते हो। बच्चों को भूल गया है, हम आत्माओं का स्वधर्म है शांत। इस दुख की दुनिया में शांति कैसे होगी। इन सब बातों को तुम समझ गए हो, तुम सबको समझाते भी हो। आहिस्ते आहिस्ते सब आते जाएंगे। विलायत वालों को भी मालूम पड़ेगा ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, उनकी आयु कितनी है। फॉरेनर्स भी तुम्हारे पास आएंगे। वह बच्चे वहां जाकर सृष्टि चक्र का राज समझाएंगे। वह समझते हैं कि क्राइस्ट गॉड के पास जाए पहुंचा। क्राइस्ट को गॉड का बच्चा समझते हैं। कई फिर यह समझते हैं कि क्राइस्ट भी पुनर्जन्म लेते लेते अभी बेगर हैं, जैसे तुम भी बेगर हो ना। बेगर अर्थात तमोप्रधान। समझते हैं क्राइस्ट भी यहाँ हैं, फिर कब आएंगे यह नहीं जानते। तुम समझा सकते हो, तुम्हारा धर्म स्थापक फिर अपने समय पर धर्म स्थापन करने आएगा। उनको गुरु नहीं कह सकते, वह धर्म स्थापन करने आते हैं। सद्गति दाता सिर्फ एक है। वह जो भी धर्म स्थापन करते हैं, वह सब पुनर्जन्म लेते लेते अभी आकर तमोप्रधान बने हैं। अंत में सारा झाड़ जड़जड़ीभूत अवस्था को पा लिया है। अभी तुम जानते हो सारा झाड़ खड़ा है, बाकी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, बड़ का मिसाल। यह बातें बाप ही बच्चों को बैठ समझाते हैं। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। तुमको मालूम पड़ा है हम सो देवी देवता थे, फिर अब बनते हैं।
यहाँ तुम आते ही हो सत्यनारायण की कथा सुनने, जिससे नर से नारायण बनेंगे। नारायण बनेंगे तो जरूर लक्ष्मी भी होगी। लक्ष्मी नारायण होंगे तो जरूर उन्हों की राजधानी भी होंगी ना। अकेले लक्ष्मी नारायण तो नहीं बनेंगे। लक्ष्मी बनने की अलग कथा थोड़ी है। नारायण के साथ लक्ष्मी भी बनती है। लक्ष्मी भी कभी नारायण बनती है। नारायण फिर कभी लक्ष्मी बनते हैं। कोई कोई गीत बहुत अच्छे हैं। माया के गुटके आने पर गीत सुनने से हर्षित पना आ जाएगा। जैसे तैरना सीखना होता है तो पहले गुटके आते हैं, फिर उनको पकड़ लेते हैं। यहाँ भी माया के गुटके बहुत खाते हैं। तैरने वाले तो बहुत होते हैं। उन्हों की भी रेस होती है तो तुम्हारी भी रेस होती है उस पर जाने की। मामेकम याद करना है। याद नहीं करते तो गुटखा खाते हैं। बाप कहते हैं याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होगा, तुम उस पार चले जाएंगे। तैराक कोई बहुत तीखे होते हैं, कोई कम। यहाँ भी ऐसे हैं। बाबा के पास चार्ट बेच देते हैं। बाबा जांच करते हैं। याद के चार्ट को राइट रीति समझते हैं या रॉन्ग समझते हैं। कोई कोई दिखाते हैं हम सारे दिन में 5 घंटा याद में रहें। हम विश्वास नहीं करते, जरूर भूल हुई है। कोई समझते हैं हम जितना समय यहाँ पढ़ते हैं उतना समय तो चार्ट ठीक रहता है, परंतु नहीं। बहुत है यहाँ बैठे हुए भी, सुनते हुए भी बुद्धि बाहर में कहाँ कहाँ चली जाती है, पूरा सुनते भी नहीं है। भक्ति मार्ग में ऐसे ऐसे होता है। सन्यासी लोग कथा सुनाते हैं, फिर बीच बीच में पूछते हैं हमने क्या सुनाया। देखते हैं यह तवाई हो बैठा है तो पूछते हैं, फिर बता नहीं सकते। बुद्धि कहाँ न कहाँ चली जाती है, एक अक्षर भी नहीं सुनते। यहाँ भी ऐसे हैं। बाबा देखते रहते हैं, समझा जाता है इनकी बुद्धि कहाँ बाहर भटकती रहती है, इधर उधर देखते रहते हैं। ऐसे ऐसे भी कोई कोई नए आते हैं। बाबा समझ जाते हैं पूरा समझा नहीं है, इसीलिए बाबा कहते हैं नए नए को जल्दी यहाँ क्लास में आने की छुट्टी न दो, नहीं तो वायुमंडल को बिगाड़ते हैं। आगे चल तुम देखते हो जो अच्छे अच्छे बच्चे होंगे यहाँ बैठे बैठे वैकुंठ में चले जाएंगे। बहुत खुशी होती रहेगी। घड़ी घड़ी चले जाएंगे। अभी टाइम नजदीक है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जाएगी। घड़ी घड़ी स्वर्ग में अपने महल देखते रहेंगे। जो कुछ बताना करना होगा उनका साक्षात्कार होता रहेगा। समय तो देख रहे हो कैसे कैसे तैयारियां हो रही हैं। बाप कहते हैं देखना कैसी 1 सेकंड में सारी दुनिया के मनुष्य खाक में मिल जाएंगे। बम लगाया और यह खलास हुए। तुम बच्चे जानते हो अभी अपनी राजाई स्थापन हो रही है। अभी तो याद की यात्रा में मस्त रहना है। वह जोहर भरना है जो कोई को भी दृष्टि से तीर लग जाए। पिछाड़ी में भीष्म पितामह आदि जैसे को तुमने ही ज्ञान के बाण मारे हैं, जट समझ जाएंगे। यह तो सत्य कहते हैं। ज्ञान का सागर पतित पावन तो निराकार भगवान है। कृष्ण हो न सके, उनका तो जन्म दिखाते हैं। कृष्ण के वही फीचर्स फिर कभी मिल न सके। फिर सतयुग में वही फीचर्स मिलेंगे। हर एक जन्म में हर एक के फीचर्स अलग अलग होते हैं। ये ड्रामा का पार्ट ऐसा बना हुआ है। वहाँ तो नेचुरल ब्यूटीफुल फीचर्स होते हैं। अब तो दिन प्रतिदिन तन भी तमोप्रधान होते जाते हैं। पहले पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो हो जाते हैं। यहाँ तो देखो कैसे कैसे बच्चे जन्म लेते हैं। कोई की टांग नहीं चलती, कोई जामड़े होते हैं, क्या क्या हो जाता है। सतयुग में ऐसे थोड़ी ही होता है। वहाँ देवताओं को दाढ़ी आदि भी नहीं होती, क्लीन सेव होती है। नेम चेन से मालूम पड़ता है यह मेल है,
यह फीमेल है। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कल्प कल्प आकर हमको राजयोग सिखलाएं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि और जो भी धर्म वाले हैं सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। आत्माओं का झाड़ भी दिखाते हैं ना, चित्रों में बहुत करेक्शन करते बदलते जाएंगे। जैसे बाबा सूक्ष्म वतन के लिए समझाते हैं। संशय बुद्धि तो कहेंगे यह क्या, आगे यह कहते थे, अभी यह कहते हैं। लक्ष्मी नारायण के 2 रूप को मिलाकर विष्णु कहते हैं। बाकी 4 भुजा वाला मनुष्य थोड़ा ही होता है। रावण के 10 शीश दिखाते हैं। ऐसे कोई मनुष्य होते नहीं। हर वर्ष बैट चलाते हैं, जैसे गुड़ियों का खेल। मनुष्य कहते हैं शास्त्रों बिगर हम जी नहीं सकते। शास्त्र तो हमारे प्राण हैं। गीता का देखो मान कितना है। यहाँ तो तुम्हारे पास मुरलियों का ढेर इकट्ठा हो जाता है। तुम रख कर क्या करेंगे। दिन प्रतिदिन तुम नई नई पॉइंट्स सुनते रहते हो। हाँ, पॉइंट्स नोट करना अच्छा है। भाषण करते समय रिहर्सल करेंगे। यह पॉइंट्स समझाएंगे। टॉपिक की लिस्ट होनी चाहिए। आज इस टॉपिक पर समझाएंगे। रावण कौन है, राम कौन है, सब क्या है वह हम आपको बताते हैं। इस समय रावण राज्य सारी दुनिया में है। 5 विकार तो सब में है। बाप आकर फिर राम राज्य की स्थापना करते हैं। यह हार और जीत का खेल है। हार कैसे होती है? 5 विकारों रूपी रावण से। आगे पवित्र गृहस्थ आश्रम था, सो अब पतित बन गए हैं। लक्ष्मी नारायण सो फिर ब्रह्मा सरस्वती। बाप भी कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। तुम कहेंगे हम भी बहुत जन्मों के अंत में बाप से ज्ञान ले रहे हैं। यह सब समझने की बातें हैं। कोई की डलहेड बुद्धि है तो समझते नहीं हैं। यह तो राजधानी स्थापन हो रही है। बहुत आए फिर चले गए, वह फिर आ जाएंगे। प्रजा में भी पाई पैसे का पद पालेंगे, वह भी तो चाहिए ना। अच्छा, मीठी मीठी सिकिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मुरली का धारणा युक्त मुख्य सार। पहले पॉइंट, सदा इसी नशे में रहना है कि हम अभी यह पढ़ाई पूरी कर मनुष्य से देवता सो विश्व के मालिक बनेंगे। हमारे राज्य में पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ होगा, उसे कोई छीन नहीं सकता। दूसरी पॉइंट, इस पार से उस पार जाने के लिए याद की यात्रा में अच्छा तैराक बनना है। माया के गुटके नहीं खाने हैं। अपनी जांच करनी है। याद के चार्ट को यथार्थ समझकर लिखना है। आज का वरदान है, श्रेष्ठ वेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। श्रेष्ठ वेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, जो श्रेष्ठ वेला में जन्म लेने वाले भाग्यशाली बच्चे हैं वह कल्प पहले भी टचिंग के आधार पर जन्मते ही अपनेपन का अनुभव करते हैं। वह जन्मते ही सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी होते हैं। जैसे बीज में सारे वृक्ष का सार समाया हुआ है, ऐसे नंबर 1 वेला वाली आत्माएं सर्व स्वरूप की प्राप्ति के खजाने के आते ही अनुभवी बन जाते हैं। वे कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि सुख का अनुभव होता, शांति का नहीं, शांति का होता, सुख का व शक्ति का नहीं।
सर्व अनुभव से संपन्न होते हैं। आज का स्लोगन है, अपने प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निर्माण बनो। अपने प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निर्माण बनो। आज की मुख्य पॉइंट्स हैं, अपने स्वधर्म शांति को भूलना यह बहुत कड़ी भूल है। अभी तुम्हें अभूल बनना है। सिर्फ बाप को, घर को और राज्य को याद करना है। अभी हम स्टूडेंट हैं, फिर पढ़कर इम्तिहान पास करने से मनुष्य से देवता बन जाएंगे। फिर एक धर्म, एक राज्य होगा। फिर तुम्हारा राज्य कोई छीन नहीं सकेगा। आगे चल बैठे बैठे वैकुंठ के साक्षात्कार होते रहेंगे। फिर बहुत खुशी होगी। जैसे तैरने वालों की रेस होती है, उसी प्रकार तुम्हारी याद की यात्रा की रेस में तुम बेड़ा पार कर लेंगे। याद का यथार्थ चार्ट देना है। जो श्रेष्ठ वेला में जन्म लेने वाले भाग्यशाली बच्चे हैं, वो बाप की टचिंग से सर्व प्राप्तियों के खजाने के अनुभवी बन संपन्न होंगे। निर्मल और निर्माण बनना है तो प्रसन्नता की शीतल छाया का अनुभव करना है। अच्छा, ओम शांति।